खतियान में ज़मीन का रकबा 17 डिसमिल दिया हुआ है, लेकिन जब आप किसी अमीन से अगर नक्शा की पैमाइश करवाते हैं, तो नक्शा में आपका जो है 12 डिसमिल ही निकलता है और ये 17 और 12 के चक्कर में समाज में इतना झगड़ा हो जाता है। आपको ये कहें कि समाज में अगर झगड़ा की जड़ को देखें, खतियान और नक्शा को लेकर के है और आम आदमी को खतियान और नक्शा की समझ नहीं होने की वजह से इसमें झगड़ा करते हैं और जो है ये झगड़ा काफ़ी बड़ा हो जाता है, केस कसौल भी हो जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएँगे, अगर खतियान आपका 17 डिसमिल है या फिर ज़्यादा है लेकिन नक्शा कम है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको कहाँ क्या करना होगा, किस तरह का काम आपको आगे करना होगा ताकि आप झगड़ा से बचे रहेंगे। आज के इस वीडियो में विस्तार से हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे और आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बिना स्किप किए भी देखिएगा। और आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफ़िकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये वाला प्लॉट को हम लोग लेते हैं। ये प्लॉट जो है खतियान में 17 डिसमिल है, लेकिन जब हम इस नक्शा की पैमाइश किए तो इसमें 12 डिसमिल ही ज़मीन निकला। तो अब हम क्या करेंगे, आप लोग वीडियो को बिल्कुल आराम के साथ देखिए, क्योंकि इस तरह की जानकारी आप लोगों को हर इंसान के पास होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे 2 कंडीशन आ जाती हैं। यहाँ पे आ जाता है एक खतियान और जाकर के एक नक्शा। तो सबसे पहले समझिए कि खतियान और नक्शा में जो ये अंतर आया, वो क्यों आया? जिस समय सर्वे हुआ था, कैडस्ट्रल सर्वे हुआ या फिर रिविजनल सर्वे हुआ, तो उस समय सबसे पहले पूरा मौजा का रकबा निकाल लिया जाता था। उसके बाद जो है उस मौजा में प्लॉट कटिंग किया जाता था। तो हुआ क्या कि पूरा मौजा का जो रकबा निकाला उसको रख दिया, उसके बाद कटिंग जो किया, प्लॉट नक्शा पे जो कटिंग किया उसका भी रकबा मिलाया गया। यानी पूरा मौजा का रकबा और पूरा नक्शा जो काटा उस सब का रकबा एक मतलब जो है जगह ला करके बराबर कर रहा था। तो क्या हुआ कि वो दोनों बराबर नहीं हो पा रहा था, यानी कि 5 डिसमिल ज़मीन जो है क्या हुआ कि वो घट रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में हुआ क्या, जिस प्लॉट में अमीन को लगा कि इसमें ये कर देना चाहिए कि नक्शा जो है और मेरा जितना कुल क्षेत्रफल था पूरा मौजा का, उसमें से ये जो घट रहा है उसी में बढ़ा करके खतियान में दर्ज किया जाए ताकि मेरा जो है नक्शा पास हो जाए। तो इस तरह से ही किया। मान लीजिए कि जो ज़मीन वास्तव में 12 डिसमिल था, तो पूरा मौजा का नक्शा जब पैमाइश किया तो उसमें हुआ कि मतलब 5 डिसमिल ज़मीन घट गया। तो वो जो 12 डिसमिल अभी हम आपको दिखाए नक्शा, उसमें 5 डिसमिल बढ़ा करके उस खेसरा में जो खतियान जो बना था, उस खतियान में 17 डिसमिल कर दिया। यानी कि पूरा मतलब मौजा का जो क्षेत्रफल था और पूरा नक्शा जो कटिंग किया, उसका मतलब क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर करना था, तो वो वैसा कर दिया। अब बात आता है कि अब नक्शा का जो रकबा है, वो रियल रकबा आपका 12 डिसमिल है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन आ जाती हैं। इसमें पहला कंडीशन कि नक्शा का वैल्यू होगा या फिर खतियान का वैल्यू होगा। यहाँ पे रकबा तो दोनों जगह अलग-अलग है। तो हम यहाँ पे आपको एक बात क्लियर कर देना चाहेंगे, यहाँ पे खतियान और नक्शा यानी कि दोनों का वैल्यू अपनी-अपनी जगह पर बिल्कुल फिक्स रहेगा। वो क्यों? क्योंकि जब आप ज़मीन का मतलब म्यूटेशन कराने के लिए जाते हैं, अगर वो ज़मीन बेच देते हैं, तो आपको खतियान के आधार पर ही काम करवाना होगा। उसके बाद दूसरा पोजीशन आ जाता है कि अगर आप प्लॉट पर जाते हैं तो आपको खतियान के आधार पर ज़मीन नहीं दिया जाएगा, आपको नक्शा के आधार पर ही ज़मीन दिया जाएगा। यानी कागज़ी जो जितना भी कार्य होगा आपका वो खतियान के आधार पर होगा, लेकिन पोजीशन की अगर हम बात करें तो पोजीशन में आपका जो है जितना नक्शा बता रहा है, नक्शा के अनुसार ही आपको पोजीशन दिया जाएगा। तो इस तरह से देखिए यही मामला है जो कि लोगों को समझ में नहीं आता है कि कागज़ी अलग और ज़मीनी अलग, ये ऐसा क्यों है? तो दोस्तों हमने आपको क्लियर कर दिया कि ऐसा क्यों हुआ था। और रही बात, दोनों का अपनी-अपनी जगह पर बिल्कुल सही है और जाकर के उस ज़मीन में अगर एक से ज़्यादा हिस्सेदार हैं, खतियान के आधार पर जितना ज़मीन है, उतना पोजीशन पर नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पोजीशन को जितना है, फिर मतलब जितना हिस्सेदार है, मतलब नक्शा को ही अब बाँटना होगा। यही आपको करना है दोस्तों।
आगे आप कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इसके ज़्यादा अगर आप दिमाग लगाएँगे तो और भी उलझ जाएँगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी थी जो आप लोगों के पास होनी ही चाहिए थी। फिर हम आपको बता दें कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आने वाला है, क्योंकि उसमें हम आपसे बात करेंगे कि यदि केवाला में आप 50 डिसमिल ज़मीन चढ़ा लिए हैं, लेकिन बेचने वाला जो है किसी अन्य को 5 डिसमिल और दे दिया है, फिर किसी अन्य को 7 डिसमिल और दे दिया है, लेकिन खतियान में जो है ज़मीन वहाँ पे 12 मतलब जो है 60 डिसमिल ही दिया हुआ है। तो इस तरह का एग्ज़ाम्पल हम आपको बताएँगे कि ऐसी परिस्थिति में जो ज़मीन पहले खरीदा है, उसका कितना होगा, जो बाद में खरीदा है उसका कितना होगा, जो फिर बाद में खरीदा है उसका कितना होगा। तो ये जानकारी आप लोगों के पास होना चाहिए। अगर वो जानकारी आपको चाहिए तो सबसे पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, क्योंकि वो वीडियो जैसे ही आता है तो सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुंच सके। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।